हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त महेश शर्मा। आज हम बात करेंगे शेयर बाजार में पहला कदम कैसे रखें। देखो, आप नए हैं, मैं मान के चल रहा हूँ आपको कुछ पता नहीं है। और अगर आपने थोड़ा बहुत सुना भी है तो आपको इतना एक्सपीरियंस शेयर मार्केट के बारे में नहीं है। तो आपको क्या करना चाहिए भाई। एक तरफ आ जाती है आपकी फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग। तो क्या ये हमारे लिए सही है? या फिर एक तरफ आ जाते हैं आपके म्यूचुअल फंड का नाम आपने सुना होगा, ईटीएफ का नाम आपने सुना होगा, स्टॉक का नाम आपने सुना होगा, शेयर का। तो आपके लिए सही क्या है, देखिए एक एक करके सभी के बारे में आपको मैं बता देता हूँ और इतनी सिंपल तरीके से समझाऊंगा कि 5वीं क्लास का बच्चा भी समझ जाएगा अच्छे से। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं स्टॉक की। तो भाई, स्टॉक क्या होता है? हम इसको खरीदें तो क्यों खरीदें, हमें क्या मिलेगा? हमने तो सिर्फ ये सुना है कि यार चलो स्टॉक के भाव बढ़ जाते हैं, कई बार नुकसान हो जाता है लोगों का शेयर बाजार में। सही क्या है? देखिए, स्टॉक ऐसा होता है, मान लो मेरी कोई कंपनी है और मुझे मेरा बिजनेस करने के लिए, मैं कोई सा बिजनेस करता हूँ मान लो, तो उस बिजनेस को मुझे बढ़ाना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पैसे जुटाने के लिए मुझे कौन पैसा देगा बिना जाने पहचाने? तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मेरी जो कंपनी है उसकी हिस्सेदारी लोगों को देनी पड़ेगी पैसे के बदले में। और उसी हिस्सेदारी को हम बोलते हैं शेयर। ठीक है। तो शेयर को आप खरीदते हो तो शेयर आपको एक हिस्सेदारी मिल रही है। मान लो आपके पास अगर रिलायंस का शेयर है तो आपके पास रिलायंस की हिस्सेदारी है। और शेयर का भाव जो है वो कभी भी कम ज्यादा हो सकता है, बहुत ज्यादा रिस्की होते हैं। ठीक है। तो आपको अपनी पूरी रिसर्च करनी पड़ेगी तभी आप शेयर खरीद सकते हो। शेयर जो होते हैं, कब आपको खरीदना है कब नहीं खरीदना है, किस भाव पे खरीदना है, उसका पी रेशियो क्या है, कंपनी जिसके आप शेयर खरीद रहे हैं उसकी वैल्यू कितनी है, उसका बिजनेस अच्छा है, उसके फ्यूचर प्लान्स कैसे हैं, वो सब आपको देखने के बाद ही शेयर खरीदना चाहिए। ठीक है। तो ये सब एक नया बिगिनर है वो उसको कैसे पता रहेगी उसके लिए क्या सही है। तो देखिए, अब हम आगे बात करेंगे ईटीएफ के बारे में। तो शेयर आपको पता ही है क्या होता है। अब ईटीएफ जो होता है एक तरह का म्यूचुअल फंड होता है जिसके अंदर एक से ज्यादा शेयर्स होते हैं। ठीक है। कई सारे शेयर्स इसके अंदर होते हैं। तो भाई, एक शेयर डूब सकता है, सारे शेयर थोड़ी ना डूबेंगे। और इन सबको मैनेज करने वाले रहते हैं मैनेजर, फंड मैनेजर, एक्सपर्ट्स रहते हैं। वो मैनेज करते रहते हैं कि यार कोई स्टॉक है, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है इसकी, एक साल तक बाहर निकालो, दूसरा लेके आओ। इस तरह से ईटीएफ को वो लोग मैनेज करते हैं। और ईटीएफ जो होता है उसको भी आप किसी भी शेयर की तरह ही सेल कर सकते हो और बाय भी कर सकते हो। ठीक है। तो ईटीएफ के बारे में मैं आपको पूरी डिटेल वीडियो आने वाले टाइम में देने वाला हूँ। तो ये तो हो गया आपका ईटीएफ, ये थोड़े से रिस्की कम होते हैं। ठीक है। अब आपने सुना होगा यार म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, म्यूचुअल फंड के बारे में बहुत बार सुना होगा। अब देखिए, म्यूचुअल फंड मान लेते हैं ये एक म्यूचुअल फंड है। इसके अंदर में बैठे हुए हैं भाई, ये एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, एक दो तीन, कुछ एक एक्सपर्ट भी इसको मैनेज कर रहे होते हैं, कुछ दो तीन एक्सपर्ट रहते हैं भाई। ये बड़ी बड़ी डिग्रियां करके उनका एक्सपीरियंस लेके आते हैं और इस फंड को मैनेज करते हैं कि यार इसकी एनएवी जो है वो कम नहीं होनी चाहिए। एनएवी जो होती है, नेट एसेट वैल्यू। अब देखिए, मान लो ये आप हैं, आप अपना पैसा इन म्यूचुअल फंड कंपनी को देते हैं। कोई सी भी आप म्यूचुअल फंड ले सकते हैं, कई तरह के म्यूचुअल फंड है। आने वाले टाइम में मैं आपको सारी नाम ले लेके आपको अच्छे अच्छे म्यूचुअल फंड्स वगैरह बताने वाला हूँ। तो मान लो आपने आपका पैसा म्यूचुअल फंड कंपनी को दे दिया। अब वो आपका पैसा उनकी रिसर्च करके, उनका दिमाग लगा के शेयर में या फिर बॉन्ड में इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है। अब बॉन्ड में कहाँ इन्वेस्ट होता है? जो डेट म्यूचुअल फंड रहते हैं ना, वो बॉन्ड में आपका पैसा लगाते हैं, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज खरीदते हैं। और जो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो शेयर्स में आपका पैसा लगाते हैं। और एक हाइब्रिड म्यूचुअल फंड होता है जो कि दोनों में थोड़ा थोड़ा पैसा लगाते हैं। ठीक है। तो शेयर जो म्यूचुअल फंड कंपनी खरीदेगी उनकी रिसर्च करके, और अगर शेयर का पैसा बढ़ेगा तो आपकी एनएवी बढ़ेगी म्यूचुअल फंड की, और आप एनएवी ही खरीदते हो म्यूचुअल फंड से। म्यूचुअल फंड आपको क्या देगा अगर आप उसको पैसे दोगे? तो वो आपको नेट एसेट वैल्यू, जो कि हर रोज काउंट होती है मार्केट में, जितनी रिटर्न उसकी आती है उसके अकॉर्डिंग, और जब वो बढ़ती है आपका पैसा बढ़ता रहता है। तो ये हो गया म्यूचुअल फंड। अब हम बात करते हैं यहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शन की।
क्या ये आपके लिए सही है या नहीं है। देखिए, इसकी हम बात करें उससे पहले आपको एक बात जान लेनी चाहिए कि सेबी की जो रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंग 10 में से 9 लोग अपना नुकसान कर रहे हैं। अब जब 10 में से 9 लोग अपना नुकसान कर रहे हैं तो फिर आपको इस तरफ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब मान लेते हैं कि यार आप उन 1% लोगों में से हो, तो भाई वो जब पैसा कमा रहा है तो फिर उसको कितनी सारी, अब तो ज्यादा टैक्स भी बढ़ा दिया है गवर्नमेंट ने, उसको ब्रोकरेज पे करनी पड़ेगी, उसको स्टाम्प ड्यूटी देनी पड़ेगी, उसमें से भी वो उसका कितना पैसा लगा रहा होगा तब जाके वो कुछ कमा रहा होगा, उसमें से भी सरकार लेके जाती है, तो उसके पास बचता क्या है, इतनी रिस्क ले रहा है वो। फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग की रिस्क के बारे में आप इस बात से अनुमान लगा सकते हो कि 10 में से 9 लोग इसमें नुकसान कर रहे हैं। सोचिए कितनी ज्यादा ये रिस्की है। यहाँ पे लोगों के भाई बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जहाँ पे लोग शेयर मार्केट को इसीलिए बदनाम कर रखा है कि लोग यहाँ पे सट्टा लगाते हैं, यहाँ पे जमीनें बिक जाती हैं शेयर मार्केट से, तो ये चीज आपने सुनी होगी, तो वो सब होता है इसी में। तो अगर आप नए हैं और अगर आपको इस फील्ड में अगर जाना हो तो पहले आप अपना पूरा दिमाग लगाइए, सीखिए उसको 1-2 साल तक, उसके बाद फिर आपको पेपर ट्रेडिंग करनी है, उसके बाद आप जाके फ्यूचर एंड ऑप्शन में घुसते हो। ठीक है, तो अगर आप नए हो तो आपको म्यूचुअल फंड के साथ जाना चाहिए या ईटीएफ के साथ जाना चाहिए, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।